जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे साइलेंट वर्ड के बारे में। तो अभी भी साइलेंट वर्ड बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों लोग को डिमांड है कि सर उसको रोक दीजिए और चालू कीजिए प्रोनाउंसिएशन के बारे में, यानी उच्चारण के बारे में। कथी बारे में? उच्चारण के बारे में। जैसे आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है बोलना, यानी किसी चीज़ को हम लोग चिल्लाते हैं ना, जब बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। जैसे आप देहात में देखे होंगे कि बहुत सा बच्चा लोग बोलता है लोग बेंच को ब्रेंच बोला जाएगा, वो बेंच लाओ तो लोग बोलता है लोग ब्रेंच। जो नहीं जानता है तो उसको ब्रेंच बोलता है, ब्रेंच तो गलत बोलता है। तो उसी को शुद्ध पढ़ना हमारा उच्चारण है। किसी चीज़ को हम नाम रख रहे हैं तो उसका नाम हम अच्छे से रखें, उसी को हम उच्चारण कहते हैं कि उच्चारण बढ़िया से करें। तो साइलेंट वर्ड को फिर बाद में देखा जाएगा, फिर उसको बनाया जाएगा। जितना छोटा बड़ा है उस सबको क्या करेंगे, अब एक ही वीडियो बांध के डाल दिया जाएगा। तो आज थोड़ा हम लोग ए के बारे में उच्चारण करेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कॉन्सोनेंट, वोवेल्स और सेमी वोवेल। अगर ये नहीं मालूम होगा तो हम लोग के समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग कॉन्सोनेंट, वोवेल और सेमी वोवेल पढ़ चुके हैं। ABCD कुल कितना होता है? 26 होता है। 26 में आपका जो 19 होता है वो कॉन्सोनेंट, आपका 5 होता है वोवेल, और जो 2 होता है वो होता है सेमी वोवेल, W और Y। तो सेमी वोवेल किससे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किससे कहते हैं, वोवेल किसे कहते हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं। लेकिन हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाई की है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इतना जान लीजिए कि A, E, I, O, U 5 को छोड़ दिया जाए, A, E, I, O, U ये वोवेल है। इसको छोड़ने पर जितना भी है शब्द हमारा कॉन्सोनेंट है, उसमें भी 2 जो शब्द W और Y वो वोवेल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। तो वोवेल कब काम करता है, कॉन्सोनेंट कब काम करता है, वो भी आप लोग बता दिए हैं, लेकिन फिर उसको रिपीट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज ए का उच्चारण पढ़ते हैं। जो ए है तो ए से अ भी होता है, ए से आ भी होता है, कहीं कहीं ए का उच्चारण ए भी होता है, कहीं अ भी होता है। तो उसके बारे में हम लोग आज प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो चलिए रूल पहला हम आ ला पढ़ा रहे हैं आप लोग का, यानी ए का उच्चारण आ। ए का उच्चारण आ। अभी आ, ये जो आ है ये कब आ होगा तो समझिए। रूल कहता है कि यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर हो, तो माने कोई वर्ड लिखे हैं, उस वर्डवा में अगर ए के बाद में आर आ रहा है ना, तो वहाँ जो हम ए लिखते हैं उसका उच्चारण आ होता है। उसका उच्चारण क्या होता है? आ होता है। तो जैसे में आप समझते हैं ना, आ, ये आ लिखे हैं, इस आ को हम ये लठिया भी बोल सकते हैं, इस लठिया को बोल सकते हैं। लठिया ना लिखता है लोग का, तो इसको आप प्लस आ मिलाकर हमारा क्या हुआ है, का। तो इसी आ को हम एक लठिया भी कहते हैं। एक लठिया चढ़ गया, वो हमारा समझिए आ है। क्या है? आ है। तो अभी रूल बताए हैं कि किसी वर्ड में और ए के बाद में आर आ रहा है तो वहाँ ए का उच्चारण हमारा आ होगा। क्या होगा? आ होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं BAR, बी से ब, ए का मतलब अभी बताएं, एक लाठी मने आ, लाठी मने आ, यानी हो गया तुम्हारा बा, आर से रो, बार बात हिंदी लिखे है, देख लीजिएगा। फिर देखिए CAR, सी से क, फिर ए का मतलब क्या थी, आ का मतलब भी बताया ना, एक लाठी जो आकार होता है इसी को हम आ बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है CAR, तो सी से क, इस ए का मतलब एक लाठी, यानी का, आर से रो, का। ये रूल कब काम करेगा? जब ए के बाद में आर रहेगा तब वहाँ आ होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए वार, फिर अंत में आर, यहाँ भी आर अंत में, यहाँ भी आर अंत में, फिर उसके पहले भी यहाँ ए, फिर यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। फिर यहाँ पे देखिए आपको लिखा है ना स्टार, STAR। फिर बोले ना ए के बाद में आर रहेगा तो इसका उच्चारण आ होगा, इसे बोले स्टार। फिर देखिए यहाँ लिखे मार, MAR, मार। आ रहा समझ ना? तो चलिए फिर इसका दूसरा रूल पढ़ते हैं। इसका रूल बहुत ज़्यादा है, ए का उच्चारण बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलिए फिर दूसरा बता रहे हैं आप लोग को।
चलिए रूल नंबर हम लोग एक का उच्चारण दूसरा पढ़ रहे हैं। बोले ना कि इसका बहुत रूल है, अभी और रूल का कमी नहीं है। रूल दूसरा देखिए, कह रहा है यहाँ ए, अब यहाँ ए का जो उच्चारण होगा वो हमारा आय होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कै, देखते हैं कै मैं रे, वही हमारा यहाँ ए का उच्चारण आय, यानी अय में देखो लेके ना यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे डबल एक दिया जाता है, इसी को बोलते हैं, जिसे लिखते हैं ना रे सैन। तो ये कब होगा? अभी हम लोग आप पढ़े, अभी हम लोग आप पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे आय। तो रूल कहता है कि यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, हेलो लड़का, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, अभी बताया है ना कि ए ई आई ओ यू, इस 5 को छोड़ दीजिए, ये 5 को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितना बाकी वर्ड होता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है। उसमें सेमी भवेल भी होता है, तो बता ही दिया आपको, सेमी भवेल कभी भवेल की भी काम करता है, कभी कॉन्सोनेंट के भी काम करता है। तो उसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो रूल समझिए, कह रहा है कि यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आए, ए आए, तो वहाँ ए का उच्चारण हमारा आय होगा। आय जिसे बोलते हैं कपर दुल्हे कै, जिसे बोलते हैं कपर दुल्हे कै। तो यहाँ देखिए जैसे बोला है ना, सी यहाँ भी कॉन्सोनेंट, और फिर वह टी भी कॉन्सोनेंट, और इसके बीच में आया है ए। तो हम जस्ट बोले कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण हमारा क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो सी से हम क लिख दिए, इस ए का मतलब हम आय यानी कै, और टी से ट कैट। तो और भी नहीं मालूम है हिंदी उसका। फिर यहाँ देखिए आर ए टी, फिर आर कॉन्सोनेंट, फिर टी कॉन्सोनेंट, और उसी के बीच में क्या आया है? ए। तो बोले है ना, डबल कॉन्सोनेंट हो, बीच में ए आएगा, उसका उच्चारण हमारा आय होगा। तो फिर देखिए आर ए टी राइट, बी ए टी बैट। अगर ये रूल नहीं मालूम होता तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े ना सी ए आर, अभी हम रूल पढ़े कहाँ कि सी ए आर अभी पढ़े ना, इसको कार, क्यों कार पढ़े? तो इसका रूल अभी जस्ट बताए कि अगर कि ए के बाद में आर आएगा तो वहाँ ए का उच्चारण आ होगा। इसको तो हम कैर नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम कैर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि रूल हम लोग को मालूम अभी जस्ट चला कि अगर किसी वर्ड में ए के बाद आर होगा तो वहाँ ए का उच्चारण आ होगा। आज दूसरा रूल कहता है कि यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो उसका उच्चारण आय होगा। तो यहाँ देख लीजिए, फिर एम ए टी मैट, फिर बी ए टी बैट, फिर एच टी हैट, फिर बी ए टी बैट, ऐसा बहुत सा आपको वर्ड मिल जाएगा, वर्ड का कमी नहीं है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट, और इसका रूल ज़्यादा है, फिर पढ़ाया जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग।